धन्य है वो रसना जो हर समय राधा राधा ऐसा रटन करती है। धन्य है वो मुख जो हर समय कहता रहता है राधा राधा राधा। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला राधा नाम है। ये प्रेम प्रकाशित करने वाला राधा नाम है। हृदय में अद्भुत प्रेम, समस्त कामनाओं की शांत अवस्था, अर्थात कोई कामना नहीं। राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास, राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में एक अलौकिक उल्लास बना रहता है, आनंद बना रहता है। श्री राधा नाम प्रेम का मूल है, इसमें प्रेम विराजमान है। सुधा रसम, प्रेमामृत रस विराजमान है। जो राधा नाम रटता है तो प्रेम स्वरूपिणी स्वामिनी जी का उसे साक्षात्कार होता है और उसका भी रूप प्रेम में हो जाता है। राधा प्रेम प्रदायिका, राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा अति अभिराम। राधा प्रेम भरी है, राधा प्रेम प्रभाव, राधा प्रेम बहावनी, राधा प्रेम स्वभाव। आहा, जो राधा राधा ऐसा रटते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लघु लगने लगते हैं। ऐसे प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। राधा नाम सब सुखों का धाम है। राधा नाम अत्यंत शोभा में नवनिभृत निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिभृत निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। कृपालुता, दयालुता, उदारता, किंचित मात्र कहीं क्रोधादि दोषों का स्पर्श नहीं। ऐसी अद्भुत राधा नाम की महिमा है। जो श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन धर्मन भटकना अंत न पावे कोई, श्यामाजू की कृपा से जो कछु होए सो होए। उपासक के हृदय में बस अपने आराध्य देव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है। अब जो कुछ होगा सब श्यामाजू की कृपा से हो जाएगा, पक्का। करुणा सागरी लाडली कृपा करो अपनाए, बल बुद्धि कछु है नहीं ना कोई चलत उपाय। उपासक की बस ऐसी स्थिति होती है कि अपने आराध्य देव श्री लाडली जी
उन्हीं से प्रार्थना करता है। अब आपको जो करना है सो करो लाडली जू। ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं तो मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुखदाय मेरी चतुर शिरोमणि लाडली इन सो लेव बचाए। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं, जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। पक्का जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जू की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली संग दोष व्यापे घने कासों कहो पुकार श्यामा प्यारी तुम बिना ये सुनो सब संसार। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। प्रियाजू आपका प्रेमी तो जित संग दोषा होता है, संग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त संगों पर विजय प्राप्ति के हुए असंग रहता है। पर मेरी ये दशा है, छोटा सा छोटा विषय भी मुझे परास्त कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो हे मेरी श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं संसार में जो मुझे बचा सके। आपकी कृपा को ही संग दोष से बचा सकती है। मैं जान्यो कछु सूरज है पर दिन प्रति उर्झत जाए। मैं मेरे बस हूं नहीं श्यामाजू कहूं सुनाए। मैंने समझा साधन मार्ग में चलते चलते मैं सुलझ गया, पर जब देखता हूं तो उलझा हुआ पाता हूं। हे मेरी लाडली, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं। इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये स्थिर नहीं ही ये भरी भंगार। श्री श्यामा करुणामयी दृष्टि नेक निहार। अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ही ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं।
बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। श्यामा प्यारी लाडली, जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं, पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो, ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एकमात्र आप। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो अपने अवगुण कहो, पाऊं और न छोड़, अंतर की सब जानती, श्यामा प्यारी कहो का सो निहोर। प्रियाजू, यदि मैं अपनी अवगुणों की गाथा सुनाने लगूं तो आर पार नहीं हो सकता कि बस इतने अवगुण हैं और छोर ही नहीं, बहुत है, अपार है। पर स्वामिनी, आप अंतर की बात जानती हो, इसलिए मैं आपके भरोसे में हूं, तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आपके सिवा हमारा कोई साधन बल नहीं है, कोई बुद्धि बल नहीं है, कोई तपस्या बल नहीं, आप ही मेरा बल हो। राधा प्यारी स्वामिनी, तो आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो, हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? तो कह रहे राधा प्यारी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिललाए। स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए, बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यह हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। काम क्रोध लोभादि सब ये भूत लगे चहुओर, इनसे मोहि निकारिये श्यामा प्यारी, तो सो कहो निहोर। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम क्रोध लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामा जू, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। मैं नाची बहु जगत में, हे माया नचाई बहु, अब तो प्यारी मेरी स्वामिनी, ले वो खैची अपनी ओर। बहुत नचा लिया। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। श्यामा जो तुम्हारे मिलन को साधन नाही एक, बस इतना ही कह सकता हूं।
जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नहीं। अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती, आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वशामि राधाया, केलिवने परमिच्छुर्भाव महो नास्ति में लज्जा। बड़ा निर्लज्ज हो गया हूं, मेरे को लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरी स्वामिनी ने मुझे कृपा करके अपने महल में रखा, श्रीधाम वृंदावन में, पर मैं अत्यंत नीच निर्लज्ज दिव्य महल में वृंदावन धाम में भी वही गंदी बात, काम की बात, क्रोध की बात, वही गंदे आचरण, वही गंदा चिंतन, वही गंदी बातें। प्रियाजू वशामी राधाया, जहां श्री जी विराजमान वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है। और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं, मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव, जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम। आहा, वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव, और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई न कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई न कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, और कहां मैं नीच जो काम आदि दोषों के गाढ़ भाव में डूबा हुआ हूं। क्या मुझे जैसे ऐसे नीच दोषों वाले को करुणा करके श्री धाम वृंदावन स्वीकार करेगा? श्री जी स्वीकार करेंगी? अगर वो स्वीकार कर लेंगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति बदल जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? बोले, कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेत्रांबसा
धारया धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा वत्स्याम्ये करसाश्रयः शिथिलितो प्राणस्थिति व्यापृति। प्रिया जी, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए, केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणितले कपोल मशकृन्ने ताम्भसा धारया। ऐसे हथेली पर कपोल रखे हुए चिंतन में डूबा हुआ उपासक आंखों से नेत्रांभसाम धारया अश्रुधारा निरंतर बहा रहा है। धौतम हा मुरलीधरेति करुणम, आंसुओं से कपोल धोता हुआ, हा मुरली मनोहर, हा कुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा राधा, ऐसा पुकारता हुआ क्रंदन कर रहा, रो रहा है। कैसा हो भाग्य, धन्य भाग जिनको ये बात मिली है जीवन में कि एकांत में बैठकर रोना आ गया प्रियालाल के लिए। धन्याति धन्य हृदय ऐसा निर्विकार, ऐसा परम पवित्र किसी और साधन से नहीं होता जैसा रोने से होता है। प्रभु की प्राप्ति रुदन से ही होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। ऐसा प्रेमी, ऐसा प्राण प्यारा मीत ये रोने से मिलता है। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले हा मुरली धरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। कृपा करो, कृपा करो हे कुंज बिहारी, हे लाडली, कृपा करो। ऐसे पुकार पुकार कर क्रंदन कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे कपोल अपनी हथेली पर रखे हुए चिंतन परायण, रुदन परायण, क्रंदन परायण। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा। किसी एकांत स्थान में बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे या कहीं एकांत में कोई देख तो नहीं रहा हमारे रुदन को, फिर चिल्ला चिल्ला कर। कभी तो ऐसा है, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी ऐसा है कि एकांत में रुदन हो, एकांत में बैठकर हाय हाय मच जाए, कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे प्रभु, कैसे करुणा करो। बस वो उसको एक ही बल रहता है, कृपा करो, कृपा करो। और ये आता है सब साधनों से परास्त हो जाने पर। गोपीजनों ने जब प्रभु अंतर्धान हो गए, वैसे अंतर्धान ना होते, एक बार करुणा कर दी तो अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी। पर एक सौभाग्य मद उदय हो गया कि त्रिभुवन में समस्त सुंदरी स्त्रियों से मैं परम सौभाग्यवती हूं, क्योंकि मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मेरे इशारे से मेरे साथ खेल रहा है। बस ये बात ठीक है, त्रिभुवन में वैसे ही पूज्य हैं ये, वैसे ही सर्ववंदनीय है, पर प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई कहे कि मेरे जैसा कोई भजनानंदी त्रिभुवन में नहीं, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत व्रत वाला, नियम वाला, संयम वाला, ऐसा वैसा ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इतने सुंदर रास रस से तत्काल प्रभु अंतर्धान हो गए। अब कोई मद तो था नहीं, ये तो एक स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा आनंद समुद्र हमारे इशारे पे नाच रहा है, फिर आ ही जाएगा। उसी को दूर करने के लिए और गाढ़ प्रेम की अपनी स्मृति कैसे आ गई। प्रेम की ऐसी स्थिति में अपनी स्मृति कैसे आ गई।
बस इसी को हटाने के लिए, इसी को गाढ़ करने के लिए अपनी स्मृति का विस्मरण हो जाना। आई भी ऐसे ही थी, अपनी स्मृति छोड़कर केवल प्रीतम की स्मृति में आई थी। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे। पर ऐसा रास सुख में एक क्षण के लिए अपनी स्मृति जागृत हुई कि मैं अहोभाग्य, मैं सबसे त्रिभुवन में सौभाग्यशालिनी हूं। ये ठीक नहीं था, प्रभु को हृदय में अच्छा नहीं लगा। जे भी अंतर ध्यान हुए, भारी व्याकुलता, एक एक लता से पूछती, तुलसी जी से पूछती, भूमि से पूछती। जब देखा प्रभु नहीं मिले, तब लीलानुकरण करती है। गिरिराज जी को उठाने की लीला, चुनरी तान करके, एक गोपी भावावेश में, दूसरी को कालिया मर्दन की लीला, कोई कोई विविध प्रकार की लीलाएं। लीलानुकरण करने पर भी प्रभु का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो विवश हो गई। विवश केवल रुदन करता है। अब जब कोई साधन बल नहीं बचा, जब किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं बचा, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, और उनके बिना जीवन नहीं, तो रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल। फिर हृदय से जो रुदन हुआ, तो प्रभु को कहीं आना जाना थोड़ी था। वहीं तासा महावीर, उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तासा महावीर भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मन। ऐसा सुंदर रूप प्रभु का, करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर नव किशोर अवस्था। फिर जो आंतरिक तन्मयता हुई, बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। ऐसी स्थिति में महारास, यहां तो नित्य रास विलास है। वहां तो अवतार प्रभु लेते, तब कभी कभी प्रगट में सबको सुख मिलता है। लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में यहां नित्य रास, नित्य विलास। जब उपासक हार जाता है, आर्त भाव से क्रंदन करते हुए प्रभु को पुकारता है, ये विशेष कृपा होती है। कृपा पात्र न हो तो हारने के बाद निरुत्साहित होकर भोगों में ही विश्राम मान ले। लेकिन कृपा पात्र जब कहीं किंचित कोई अभिमान करता है, तो उसके नाश के लिए जब लीला रची जाती है, तो असमर्थ होकर वो क्रंदन करता है, पुकारता है प्रभु को। या जब अपना बल उसको लगता है इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा, तो वो अपने को निरुपाय देख करके फिर पुकारता है आर्त भाव, हा राधा, हा मुरली मनोहर, हा कृष्ण, हा कमल दल लोचन। एकांत में बैठ करके रुदन करता है। वो फिर ऐसे महासुख में निमग्न हो जाता है कि अपने शरीर पोषण, प्राणों का पोषण, ये सब विस्मृत हो जाता है। ऐसा विस्मृत करा देने वाला प्रेम रोते रोते जागृत हो जाता है। श्लेष श्रीपाद कह रहे हैं, बचो यो व्याघ्री योषिता विस्मी वो स्वादन्नमर्थम महा अनर्थ। ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया। जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई, उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मन माने